मैंने उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं कि तभी सोनिया किचन से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो यहां ये सब चल रहा है। सिया दीदी बाहर गई हैं, तो क्यों ना हम तीनों ही इस पल का मजा लें। सोनिया ने कृतिका का हाथ पकड़कर उसे हमारे कमरे में ला दिया। दीदी, हम सब इंसान हैं और इंसानों की अपनी इच्छाएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रिश्तों की गहराइयों और छुपी हुई ख्वाहिशों का इजहार करती है। ये कहानी प्यार, विश्वास और उन अनकहे लम्हों के बारे में है जो कभी कभी हमारे रिश्तों को और भी करीब ले आते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के सभी किरदार से मिलाना चाहता हूं। ये हूं मैं, आर्यन, एक आत्मविश्वासी और आकर्षक युवा। मेरी ऊंचाई और मस्कुलर काया हर किसी का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करती है। मेरी गहरी भूरे रंग की आंखों में छुपा है एक जादुई आकर्षण और मेरी शरारती मुस्कान हर दिल को छू लेता है। यह है मेरी पत्नी सोनिया, एक युवा और चंचल महिला जिसकी लंबी काली बाल और हरी आंखें हर पल में जीवन का आनंद लेने का संदेश देती हैं। उसके रंग बिरंगे कपड़े और मुस्कान से हर जगह खुशियां बिखरती हैं, जिससे वह सबका दिल जीत लेती है। यह है मेरी पत्नी की बड़ी बहन सिया, एक सुसंस्कृत और आत्मविश्वासी महिला जिसकी गहरी भूरी आंखें और मृदु मुस्कान में गहराई और समझदारी है। उसकी आकर्षक उपस्थिति और टेलर्ड कपड़े उसे एक अलग ही पहचान देते हैं जो हर दिल को छू लेते हैं। और आखिर में यह है हमारी खास दोस्त कृतिका, जीवन से भरी, चंचलता और उत्साह से ओतप्रोत युवा महिला। उसकी मध्यम लंबाई के बाल और हेजल आंखें उसकी जीवंतता को दर्शाती हैं। वह स्टाइलिश कपड़ों में रहती है और अपनी खिलखिलाहट से चारों ओर खुशियां फैलाती है, जिससे वह हर जगह छा जाती है। मेरी पत्नी सोनिया और उसकी सहेली कृतिका मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। उनके साथ बिताए हुए हंसी मजाक से लेकर गंभीर बातचीत तक हर पल खास था। कुछ समय पहले कृतिका और मैंने एक ऐसा खूबसूरत पल साझा किया था जिसने हमारे रिश्ते को और गहराई दी। हमारी जिंदगी में जोश और उत्साह का नया रंग भर गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोनिया की बड़ी बहन सिया एक बेहद सुलझी हुई और प्रभावशाली महिला थी। वो अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। सिया की मौजूदगी घर में एक अलग ही सुकून लेकर आती थी। एक दिन घर के सभी बड़े लोग किसी शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, सोनिया और सिया थे। दोपहर का समय था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। सोनिया और सिया आपस में बातें कर रही थीं। थोड़ी देर बाद सिया ने बताया कि उसे कमर दर्द की दवा लेने डॉक्टर के पास जाना है और वह घर से निकल गई। सोनिया किचन में काम करने चली गई और मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए कृतिका को फोन किया। कुछ ही देर में कृतिका हमारे घर आ गई। उसकी मुस्कान में वही पुरानी शरारत थी और उसकी आंखों में वही गहराई। हम दोनों ने धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू किया। मैं उसकी ओर खींचता चला गया। मैंने उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं कि तभी सोनिया किचन से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो यहां ये सब चल रहा है। सिया दीदी बाहर गई हैं, तो क्यों ना हम तीनों ही इस पल का मजा लें। मैंने उसकी आंखों में एक शरारती चमक देखी। सोनिया ने कृतिका का हाथ पकड़कर उसे हमारे कमरे में ला दिया। हमने एक दूसरे के साथ वो लम्हे साझा किए जो हमारी दोस्ती और रिश्ते को और भी गहरा कर गए। उस पल में ऐसा लगा जैसे हम तीनों के बीच का हर फासला मिट गया हो। लेकिन तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां सिया खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन वह वहीं रुकी रही। वह हमारी हर हरकत को देख रही थी। हालांकि मैंने खुद को संभालते हुए हमारे बीच की गर्माहट को बरकरार रखा। उस पल में एक ख्याल आया, क्या सिया भी इन सब चीजों को महसूस करना चाहती है? क्या उसके दिल में भी कोई अनकही ख्वाहिश दबी हुई है? मैंने सोनिया से बात की और उसने भी इस ख्याल का समर्थन किया। सिया के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वह चाहती थी कि कोई उसकी भी अनकही ख्वाहिशों को समझे। सोनिया ने मुझसे कहा, आर्यन, सिया दीदी को भी वो खुशी मिलनी चाहिए जो हम महसूस कर रहे हैं।
वह रात हमारे जीवन का एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने हमारे रिश्तों को एक नई दिशा दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम और भी रोमांचक कहानियां आपके लिए लाएंगे। कमेंट्स में हमें बताएं कि इस पल में आपको क्या खास लगा। क्या आपको और जानने की इच्छा हो रही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फायर स्पार्क्स। सिया दीदी थोड़ी देर तक खिड़की पर खड़ी रही। उनकी आंखों में उलझन और जिज्ञासा का अजीब सा मेल था। वह वापस घर के अंदर आईं और सीधे हमारे कमरे में आ गईं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में छुपा हुआ एक अनकहा सवाल मुझे साफ दिख रहा था। सिया ने सोनिया से कहा, यह सब क्या हो रहा है? सोनिया, तुम क्या कह रही थी? मैंने खिड़की से सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं और सोनिया दोनों थोड़े असहज हो गए, लेकिन सोनिया ने तुरंत अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए सिया को प्यार से अपने पास बुलाया। उसने दीदी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, हम सब इंसान हैं और इंसानों की अपनी इच्छाएं होती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अकेली हैं और आपके मन में भी कई ख्वाहिशें होंगी। आर्यन आपका भी सम्मान करता है और आपकी खुशी चाहता है। क्या यह ठीक नहीं होगा कि आप भी उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको अंदर से सुकून दें? सिया थोड़ी देर तक चुप रहीं। उनके चेहरे पर एक आंतरिक संघर्ष साफ नजर आ रहा था, लेकिन सोनिया की बातों में सच्चाई और अपनापन था। कुछ क्षणों बाद सिया ने धीमे से कहा, लेकिन सोनिया, ये ठीक नहीं लगता। अगर मम्मी पापा को पता चला तो? सोनिया ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये हमारी जिंदगी है। हम अपनी भावनाओं को दबाकर क्यों रखें? आर्यन आपका सम्मान करता है और आपकी खुशियों की परवाह करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद वह भी इस बात को महसूस कर रही थी कि उनके जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए था जो उन्हें समझे और उनके साथ हो। सोनिया ने धीरे धीरे उनकी झिझक को कम कर दिया। आर्यन ने सिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ पूरी ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव से पेश आएगा। यह वह पल था जब सिया की झिझक टूटने लगी। उन्होंने पहली बार खुद को उन भावनाओं के प्रति खुला महसूस किया जिन्हें वह हमेशा से दबाती आई थीं। आर्यन ने धीरे धीरे सिया को सहज महसूस कराया। उन्होंने उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना शुरू किया जो सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक और गहरा था। सोनिया ने भी इस पल को और खास बनाने में मदद की। उस रात वे तीनों एक दूसरे के साथ सुकून और अपनापन महसूस कर रहे थे। सिया के चेहरे पर एक नई चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने भीतर के बोझ को उतार फेंका हो। उस रात के बाद सिया, सोनिया और आर्यन के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव था जो प्यार, विश्वास और सम्मान पर आधारित था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह अनकही कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे खास लगा और आगे किस तरह की कहानियां में सुनना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी भावनाओं को साझा करें, क्योंकि हर कहानी में छिपी होती है एक नई दुनिया। लव स्पार्कल्स।